सर गैस्ट्रिक जिनको भी होता है उनमें ये समस्या देखी जाती है कि अक्सर उनका पेट फूल जाता है, तो इससे क्या होता है और क्या असर पड़ता है या फिर इसका क्या उपाय है, कैसे बच सकते हैं इससे, इस बारे में बताएं। देखिए, अगर कोई खाना स्किप करता है या फास्टिंग रखता है या खाना देर से खाता है और ये निरंतर हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, तो बॉडी की इम्यूनिटी कम जाती है। और बॉडी की जब इम्यूनिटी कमती है तो उसका जो पेट यानी स्टमक है, उससे एसिड सिक्रीशन होता है। और जो ये एसिड सिक्रीशन है, यही फिर जैसे एसिड कहीं गिरे तो धुआं निकलता है, वैसे ही अगर पेट के अंदर भी एसिड होती है तो अंदर गैस बनता है। और ये गैस जो है फुलाता है, और फूलने के कारण क्या होता है, शरीर में पेट खास करके फूला ऐसा लगता है, डकारें आना शुरू हो जाती हैं। इससे भी आगे बढ़ गया तो उल्टी ऐसा हो सकता है, या उल्टी फ्रैंक भी हो सकता है। तो ये फुलनेस, उल्टी जैसा मन या उल्टी, ये तीनों चीज़ें गैस्ट्रिक की निशानी है। और कई बार गैस्ट्रिक की वजह से लोगों के सर में भी दर्द होता है, ऐसा देखा जाता है कि उनके सर पे गैस चढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल था। बहुत लोग ऐसे पीड़ित होते हैं, खास करके जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि फास्ट, एक तो देर से खाना है और खाना है तो फास्ट खाना है, तो ये हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है बॉडी के अंदर। तो इससे पूलिंग ऑफ फूड हो जाता है, एसिड सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो खाना को जो टूट के जो मल द्वार से निकलना चाहिए, वो मल नहीं निकल पाता है, तो इससे कब्ज़ की शिकायत होती है। और कब्ज़ की शिकायत होने से क्या हो जाता है कि उसकी इंटेस्टाइन फूलना शुरू हो जाती है। तो ये जो गैस निकलता है ये ऊपर बढ़ता है, गैस कभी नीचे जल्दी नहीं जाता, ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो ये किसी को नेक पेन कर सकता है और किसी को हेडेक कर सकता है। और ये दोनों काफ़ी आजकल मरीज़ों में देखा जा रहा है, खास करके स्टूडेंट्स में, जो मॉर्निंग में ट्यूशन चले जाते हैं और ट्यूशन के बाद आके नाश्ता या खाना करते हैं, तो 6 से 12 उनका ट्यूशन हो गया, 1 बजे तक वो खाए ही, और खाए तो फास्ट खाए। और जब फास्ट खाए तो ये अगर निरंतर हो रहा हो, क्योंकि कोई भी कोचिंग 6 महीना से 1 साल का होता है, तो ये काफ़ी अंतराल होता है, इसमें काफ़ी परेशानियां लोगों की बढ़ रही है। और जिन लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या है या फिर जो गैस्ट्रिक का मेडिसिन स्किप करते हैं, नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, तो इससे क्या उनके शरीर पे कोई हानि पड़ सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि आपको दवाई की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो इसमें अपने दिनचर्या में बदलाव करना होगा, अपने खान पान में बदलाव करना पड़ेगा। कोशिश करनी चाहिए कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसके अनुरूप ही उनके खान पान हो। खान पान में ज़्यादातर कोशिश करें कि रेशेदार चीज़ें खाएं, और अगर दवा ले रहे हैं तो नियमित लें। ऐसा नहीं कि 2 दिन दवाई लिया, छोड़ दिया, ठीक होने पर फिर 2 दिन दवाई ले लिया। अगर लेना है एसिडिटी की दवाई तो लगातार कम से कम 15 दिन चलनी चाहिए। कई लोगों में तो 6 महीना साल भी चलता है, लेकिन कम से कम 15 दिन लगातार चलनी चाहिए, ताकि उसका भरपूर लाभ उसके प्रॉब्लम में हो सके। और क्या खाली पेट अगर कोई चाय पीता है जिन्हें गैस्ट्रिक की समस्या हो, इससे और कुछ कोई हानि हो सकता है? खाली पेट चाय पीना, कॉफ़ी जी, पीना? बहुत अच्छा सवाल है, और काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं इससे, क्योंकि गर्म चीज़ जब जा रहा है और ऑलरेडी अंदर एसिड बना हुआ है, तो डबल एसिडिटी का काम करेगा वो। और उसके अंदर जो है जो कैफ़ीन रहता है, खासकर कॉफ़ी में, चाय में तो कम, कॉफ़ी में ज़्यादा कैफ़ीन रहता है। तो ये चीज़ें जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और एसिडिटी और गैस बढ़ा सकती है।